एक लड़की सुनसान सीट पर अकेली बैठी थी। शाम का समय था, रात होने वाली थी। वह लड़की अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थोड़ी बहुत नींद के कारण झुक रही थी तो सब कभी उठ रही थी। वह लड़की देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उसे अकेला कोई सफर करने के लिए भेजा है, मतलब उसके साथ कोई भी और आने जाने वाले लोग नहीं हैं। इतने में वहां उस ट्रेन के डिब्बे में टीसी आ गया टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही टिकट चेक करने वालों को देखा, वह लड़की अचानक घबरा गई और उसकी नींद थोड़ा भी टूट गई थी। वह लड़की जैसे ही टीसी को अपने पास आता देख वैसे वैसे ही घबराना शुरू कर रही थी। मुझे देखकर यह मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी कारण से वह लड़की टिकट चेक करने वालों को देखकर ऐसे कांप रही थी जैसे उसके पास टिकट हो ही ना। जैसे टिकट चेक करने वाले उस लड़की से पूछते हैं कि टिकट दिखाओ, तभी वह लड़की गुमसुम और मधुर आवाज में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, इसी काम से मैं शहर से गांव जा रही हूँ। मैं जल्दीबाजी में घर में पैसा भी भूल चुकी हूँ, इस कारण से मैं टिकट भी नहीं ले पाई थी। सुबह टिकट चेक करने वाले कहते हैं कि अगर आपको टिकट नहीं दिए तो आपको 300 रुपये फाइन देना होगा। यह देखकर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने जैसे लग रहे थे। मतलब ऐसा मालूम हो रहा था कि वह लड़की कुछ देर में ही रो देगी। फिर उसके बाद वह लड़की टिकट चेक करने वाले को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं है, अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं टिकट जरूर कटा लेती। मैं किसी मजबूरी के कारण अपने गांव जा रही हूँ, इसी कारण से मैंने टिकट नहीं ले पाई। उसे किसी तरह से टिकट चेक करने वालों को समझाकर वह लड़की भेज देती है। टिकट चेक करने वालों को भी उस पर दया आ जाती है और वह पूरे सफर तय करने तक का टिकट भी फ्री में उसे दे देते हैं। वहाँ पास के बैठे ऊपर वाली सीट से मैं यह सब नज़ारा देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सोने ही वाली थी और अपना चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर पर ओढ़ ली थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उस लड़की को शायद नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने नीचे उतरा वॉशरूम जाने के लिए, तो उस लड़की से मैंने पूछ ही लिया था। मैंने उस लड़की से पूछा था कि क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। वह लड़की घबराई और कहती है कि मैं जल्दीबाजी में घर से निकल गई हूँ, जिस कारण से मैं पैसे लाना भूल गई हूँ। उसके बाद मैं उसे 500 अपनी जेब से निकाल कर उसे देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी वह लेने से मना करती है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ, तुम्हारा जब मन करे तब इन पैसों को भेज सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारे पैसों का बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तुम भूखे रहोगे और घर जाने के लिए टैक्सी इत्यादि का भाड़ा भी तो चाहिए। इतना सुनते ही और मैंने मनाने के बाद वह लड़की पैसे ले लेती है और कहती है कि मैं घर जाकर पैसे का इंतजाम करके आपको उन पैसों को भेज दूंगी। उसके बाद लड़की सो जाती है। लड़की का सफ़र सुबह 2 बजे पूरा हो जाता है और लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नींद से जगा तो देखा कि वह लड़की अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने उस लड़की को ज़्यादा याद नहीं किया और अपने काम से काम रखा और मैं सो गया था। घर पहुँच उस दिन बीत जाने के बाद करीब एक साल बीत जाने के बाद मैंने जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था, उस पर एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी उसी लड़की द्वारा भेजी गई थी, जिसमें लड़की चिट्ठी में लिखती है कि मेरे प्यारे हम सफ़र और मेरे अजनबी हम सफ़र, आपके ही कारण मेरा सफ़र सुहाना हुआ था। अब मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकती। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिलकर आपका शुक्रिया अदा करूँ। साथ ही साथ उस चिट्ठी पर नीचे मिलने के जगह के बारे में तथा समय के बारे में बताया गया था। यह देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं उस दिन का इंतजार करने लगता हूँ जिस दिन यह वक्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊंगा। आपको बता दें कि वह अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार क्यों थी मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब से मैंने उनकी मदद की थी हमेशा सोचता रहता था कि कहीं वह लड़की भूल तो नहीं गई है, मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आएगी। उसके बाद मैं उसी दिन उसी समय पर इस समय की व्याख्या उसने अपनी चिट्ठी में की थी। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़की पहले से ही उसी स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप बहुत पहले आ चुके थे क्या, तो वह लड़की कहती है कि मैं तो 1 घंटा पहले ही आ चुकी थी, मुझे लगा था कि तुम जरूर मेरे लिए आओगे। आगे लड़की कहती है कि जब से मैंने इन पैसों को लिया है, जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल कहीं नहीं लगता है। मेरे जज्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती है, क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो गए थे तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आई हूँ और आपके बारे में बताकर आई हूँ। फिर उसके बाद मैं भी खुश हो जाता हूँ। लड़की को तुरंत ही गले लगा देता हूँ। फिर हम दोनों की शादी जल्द ही करवाने का हमारे माता पिता तथा अभिभावक वादा करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग दोनों फ़ोन पर खूब रात भर बातें करते हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।